अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज़ 9th क्लास का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसमें मेजर कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स को डिटेल से स्टडी करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है माइक्रोस्कोपी एंड द एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, इसमें हम लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, मतलब कि सेल थ्योरी की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। फिर सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शंस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनेलिज में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलिज आ जाती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को हम सेल ऑर्गेनेलिज में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे, रिलेशन देखेंगे सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, सेल का साइज़, सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल किस तरह से पैसेज आउट होते हैं और इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स किस तरह से सेल के अंदर और बाहर दाखिल होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन प्लांट टिश्यूज़ के बारे में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स आपको ये पता होना चाहिए कि तमाम जानदार सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जो कि सेल से मिलके ना बना हो, चाहे वो यूनिसेलुलर है या वो मल्टी सेलुलर है। कुछ जानदार हमारे पास ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक है, और कुछ जानदार हमारे पास, जैसे कि आप अपने आप को देखें या डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स को देखें, जो कि मल्टी सेल से मिलके बने हैं, उनको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये बताया है कि आप अगर छोटी बटरफ्लाई के विंग्स को भी देखते हैं ना, तो वो भी सेल से मिलके बने। ठीक है, और ज़्यादातर हमारे पास जो बॉडी है ना किसी भी जानदार की, वो सेल से मिलके बनी होती है। किसी भी आप चीज़ को देखें तो वो सेल से मिलके बनी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपी एंड द इंगेजमेंट एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास माइक्रोस्कोपी है क्या। देन हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोपी, ठीक है, अगर माइक्रोस्कोपी ये है तो माइक्रोस्कोप पहला कैसा था, उसको डिस्कवर किसने किया था, कहाँ पे किया था, क्यों किया था और उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी थी। देन हम इसमें स्टडी करेंगे मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। ह्यूमन की मैग्नीफिकेशन पावर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेजोल्यूशन पावर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए जी, वो कहते हैं सबसे पहले माइक्रोस्कोपी किसको कहा जाता है, तो सिंपली वी कैन से दैट यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। ठीक है, फिर सबसे पहला जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था हमारे पास, जिसको जेशरियस जेनसन्स ने डिस्कवर किया था हॉलैंड में 1595 में। ठीक है, जेशरियस जॉनसन्स जेनसन्स हमारे पास एक साइंसदान था जिसने हॉलैंड में 1595 में फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। अब ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप बेसिकली था क्या। ठीक है, ये सिंपली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें लेंस लगा हुआ था और जिसकी मैग्नीफिकेशन जो पावर थी वो 3x to 9x थी। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए हमें दो टर्म्स का बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर एंड देन रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, बेसिकली अगर आप देखें ना तो मैग्नीफिकेशन पावर होती है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट के अपर एंड साइज से उसका साइज इंक्रीज़ कर देना, ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर है। मैग्नीफाई का मतलब होता है टू इनलार्ज। ठीक है, उसको बड़ा करके दिखाना। इज़ द इंक्रीज इन द अपर एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, माइक्रोस्कोपी में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मैग्नीफिकेशन पावर है। और मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके अपर एंड साइज से क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। देन आ जाता है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन हमारे पास होता है कि एक ऑब्जेक्ट को हम कितना क्लैरिटी से देख सकते हैं, उसको कितनी क्लैरिटी से मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर होती है ना, ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसको हम सेपरेट कर, जिससे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली ऑब्जेक्ट के तौर पे देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को
क्या करते हैं जी, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे देख सकते हैं और कितना क्लैरिटी से देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर आप ह्यूमन आई की बात करें ना, तो ह्यूमन आई में भी दो पॉइंट्स को किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और ह्यूमन आई की जो पावर है ना हमारे पास, डिजॉल्विंग पावर, वो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर है। ठीक है, अगर इससे कम का कोई ऑब्जेक्ट है ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 0.05 मिलीमीटर का हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ह्यूमन आई में, तो ह्यूमन आई कभी भी उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर जो है वो लेंसेज की हेल्प से इंक्रीज होती है। क्लियर है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे डिटेल से और फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। यहाँ पे हम दो तरह के माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। नंबर वन लाइट माइक्रोस्कोप, जिसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है LM, मतलब कि L मीन्स लाइट और M मीन माइक्रोस्कोप। सेम एज इट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड EM। ठीक है, और इन दोनों के यूज़ को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी, क्योंकि ये दोनों ही माइक्रोस्कोप है और हमने पीछे पढ़ा है कि माइक्रोस्कोप के यूज़ को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप देखें जी। बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है ना, यहाँ पे आप देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप है हमारे पास फर्स्ट वाला। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम एक स्पेसिमन रखते हैं, एक कोई भी स्पेसिमन मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, और लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास काम जब करता है जब इस स्पेसिमन के अंदर क्या होता है, लाइट पास आउट होती है। विजिबल लाइट जब इस स्पेसिमन के थ्रू पास होगी तो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप क्या करेगा, काम करेगा। ये दो लेंसेज से मिलके बना होता है। इसमें दो लेंसेज होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। एक जो लेंस होता है ना, वो इमेज, जो स्पेसिमन है ना उसके इमेज को इनलार्ज करता है। ठीक है, जो हमने स्पेसिमन यहाँ पे रखा होता है ना स्लाइड के ऊपर, उसके इमेज को क्या करता है, बड़ा करता है। और जो सेकंड वाला जो लेंस होता है ना, वो बेसिकली मैग्नीफाई करता है उस इमेज को व्यूअर्स के आइज़ में। जो व्यूअर्स होते हैं ना, मतलब जो देखने वाला होता है उसकी आँख में मैग्नीफाई करता है, मतलब उसको बड़ा करके दिखाता है, या फिर फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर। क्या मैंने कहा, लाइट माइक्रोस्कोप जो है, जब भी स्पेसिमन के थ्रू लाइट पास होगी ना तो लाइट माइक्रोस्कोप ने काम करना है। अब इसमें दो लेंसेज होते हैं। एक लेंस क्या करता है जी, वो प्रोड्यूस करता है इन लार्ज इमेज किसका, स्पेसिमन का। और जो सेकंड लेंस है वो मैग्नीफाई करता है इमेज का व्यूवर्स आई में और इंटू फोटोग्राफिक फिल्म। बेसिकली माइक्रोग्राफ हमारे पास क्या होता है जी, माइक्रोग्राफ अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीर को हम क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफी कहते हैं। अच्छा जी, आपने बाज़ दफ़ा ये भी देखा होगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ माइक्रोस्कोप के ना, जो है हमारे पास माइक्रोग्राफ से अगर हम कोई भी पिक्चर लेते हैं, ठीक है, कोई भी हमने तस्वीर ली, तो उस तस्वीर के ना लास्ट पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल LM109X, मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई है पिक्चर, इसलिए LM लिखा हुआ है, और 109X मतलब कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 109X है। ठीक है, और ये माइक्रोग्राफ जो हमने पिक्चर ली है ना, उसके एज पे कहीं ना कहीं लिखा होता है। क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद हम करते हैं जी, अब ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना, हमने इसकी मैग्नीफिकेशन पावर देखनी है। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना, बेसिकली 1500 टाइम्स हमारे पास विदाउट काजिंग एनी ब्लडनेस हमें क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है। मतलब कि बग़ैर धुंधला किए एक ऑब्जेक्ट को 1500 गुना बड़ा करके दिखाता है, और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होती है, 1500x। ठीक है, अगर हम रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो वो 0.2 माइक्रोमीटर होता है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि 1 माइक्रोमीटर हमारे पास 1/1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है ना, वो कभी भी 0.2 से छोटे ऑब्जेक्ट को क्या नहीं कर सकता, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, रिजॉल्व नहीं कर सकता, मैग्नीफाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो हमारे पास 0.2 का साइज़ है ना, 0.2 माइक्रोमीटर, ये सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज़ है। ठीक है, और ठीक है, तो ये जो इमेज है ना हमारे पास बैक्टीरियम का, ये एक ऑब्जेक्ट को काफ़ी मरतबा जो है ना मैग्नीफाई, काफ़ी टाइम्स जो है मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप है ना, वो कभी भी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को शो नहीं करता। मतलब कि उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो डिटेल है ना, उसको कभी भी नहीं बताएगा, सिर्फ क्या करेगा, उसको मैग्नीफाई कर देगा। क्लियर है, दोबारा से देख लें जी। लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास तब काम करता है जब स्पेसिमन के थ्रू लाइट, विजिबल लाइट जो है वो पास आउट होती है। दो लेंसेज काम करते हैं इसमें जी। एक लेंस क्या करता है, इन लार्ज इमेज स्पेसिमन का प्रोड्यूस करता है, और दूसरा जो लेंस है वो मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट को, इमेज को। ठीक है, व्यूवर्स
की आई तक या फिर फोटोग्राफिक फ़िल्म तक। फ़ोटोग्राफ़ी माइक्रोग्राफ़ी हम यहाँ पे कोई भी अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू फ़ोटोग्राफ ली जा रही है तो उसको माइक्रोग्राफ कहेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप की हमने मैग्नीफिकेशन पावर देखी जो कि 1500 टाइम्स है, मतलब कि इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 1500x है। रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर है और 1 माइक्रोमीटर हमारे पास 1/1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। दूसरे वर्ड्स में अगर आप कहना चाहें तो इस तरह से कह लें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 0.2 माइक्रोमीटर से कम साइज़ का है, मतलब कि उससे भी छोटा है, तो लाइट माइक्रोस्कोप कभी भी उसको मैग्नीफाई नहीं कर सकता, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, रिजॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो 0.2 माइक्रोमीटर है ना, ये सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज़ है और अगर ये लाइट माइक्रोस्कोप उसको मैग्नीफाई कर भी देता है ना मैनी टाइम, तो उसकी इंटरनल डिटेल्स को शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी, ये था हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। जी गाइस, अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना वो लाइट माइक्रोस्कोप से एडवांस्ड फॉर्म है माइक्रोस्कोप की, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट्स और लेंसेज होते हैं ना उनको हम वैक्यूम चैम्बर में प्लेस करते हैं। वैक्यूम चैम्बर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा हमारे पास चैम्बर होता है जहाँ से तमाम एयर को रिमूव कर दिया जाता है, मतलब कि विदाउट एयर कोई भी खाना उसको हम वैक्यूम चैम्बर कहेंगे, ठीक है। उस वैक्यूम चैम्बर से हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की बीम को पास आउट करवाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास करते हैं ना उस ऑब्जेक्ट से या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या करते हैं, इमेज बना लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो होते हैं वो क्या करते हैं जी, एक तो इनलार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, इमेज को फोकस करते हैं या तो स्क्रीन पे या फिर फोटोग्राफिक फ़िल्म पे। क्या मैंने कहा, दोबारा से देख लें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है हमारे पास एडवांस्ड फॉर्म है माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट और लेंसेज को हम रखते हैं वैक्यूम चैम्बर में और उसमें ऑब्जेक्ट रख के हम क्या करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करवाते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स या तो पास आउट हो जाते हैं या फिर रिफ्लेक्ट होते हैं उस ऑब्जेक्ट से और इमेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज एक तो इमेज को इनलार्ज करते हैं, दूसरा फोकस करते हैं इमेज को स्क्रीन पे या फोटोग्राफिक फ़िल्म पे। ओके जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली हमारे पास जैसे लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर 1500x थी ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना उसकी रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना वो 0.2 नैनोमीटर तक ऑब्जेक्ट्स या इससे भी छोटे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डिस्टिंग्विश कर लेता है, रिजॉल्व कर लेता है। जबकि हमने पढ़ा था कि अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें ना तो वो क्या करता है, 0.2 माइक्रोमीटर से छोटा अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नैनोमीटर्स की, ठीक है। वहाँ पे 1 माइक्रोमीटर 1/1000 जो था मिलीमीटर के इक्वल था, यहाँ पे 0.2 नैनोमीटर 1/10 लाख, ठीक है, 10 लाख मिलीमीटर के इक्वल है। मतलब कि बहुत छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी क्या करता है जी, ये क्या करता है हमारे पास, डिस्टिंग्विश कर लेता है, ठीक है। मतलब कि 1000 फोल्ड्स इम्प्रूवमेंट है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें ना तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करते हैं 2,50,000 टाइम्स, ठीक है। स्पेशल कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इंडिविजुअल्स के एटम्स को भी डिटेक्ट करता है, जैसे कि सेल्स हो गए, ऑर्गेनेलीज होगी, इवन मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए और प्रोटीन वगैरह के, इनको भी क्या करता है जी, बहुत लार्ज करके दिखाता है। बायोलॉजिस्ट जो है ना हमारे पास वो 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आगे से 2 टाइप्स का है, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हमने TEM कहा और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हमने SEM कहा, ठीक है। अब जो TEM और SEM है ना तो यहाँ पे देखते हैं जी इनकी क्या डिटेल है। बेसिकली जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस। यहाँ पे हम देख लें तो इलेक्ट्रॉन जो है ना मेटल कोटेड सरफेस की वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम सेल के स्ट्रक्चर, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सेल के
सरफेस को स्टडी कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें ना ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्पेसिमन के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करते हैं। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे क्या था, SEM में सिर्फ और सिर्फ हमने सेल स्ट्रक्चर या फिर सेल की सरफेस को स्टडी किया था। लेकिन अगर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया है जी, इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया। तो ये था हमारे पास डिफरेंस TEM और SEM का। ठीक है व्यूअर्स, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।